हो, बुलंदी पर तारीफ हो, खुदावन के नाम की सताइश हो, हमद हो, तारीफ हो। हम खुदावन के नाम को ऊंचा करते हैं, मुबारक कहते हैं और उसकी हजूरी में आते हैं, हालेलुया के नारे लगाते हैं, खुशी के साथ बजाते हुए खुदावन के कदमों में आते हैं। मेरे अजीजों, अभी मौका है कि हम कलाम मुकद्दस को सीखें और उसमें से अपने लिए पैगाम को समझें। और आज का जो मौजू है, आज का जो पैगाम है वो है हिकमत के बगैर बुलाहट। हिकमत के बगैर बुलाहट। हम आज यूसुफ की ज़िंदगी में से थोड़ा सा सीखेंगे और हम देखेंगे कि किस तरीके से जो कंसल्टेशन है वहाँ पर खुदावंद से करनी चाहिए थी और क्या होता है और क्या नहीं होता। वन थिंग वी मस्ट रिमेंबर कि जोसेफ जो है, यूसुफ जो है, एक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैरेक्टर्स इन द बाइबल। बाइबल के जितने भी किरदार हैं, बाइबल के जितने भी अंबिया कराम हैं, बाइबल के जितने भी बुजुर्गान हैं, उनमें से यूसुफ का किरदार एक ऐसा किरदार है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही कमाल का कैरेक्टर है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स। और हम देखते हैं कि यूसुफ ने, खुदावन के बंदा यूसुफ ने ऐसी ऐसी इनोवेशंस जो हैं खुदावन की उस हिकमत और पाकरू की उस मामूरी से और पाकरू की हदायत से और खुदावन की उस विजडम से जो कि खुदावन ने अपने बंदा यूसुफ को अता की थी, उसके वसीला से कैसे खूबसूरत बड़े बड़े काम वहाँ पर किए। खुदावन ने अपने बंदा को इस्तेमाल किया और इजिप्ट जो कि सबसे पहली सुपर पावर थी, उसके अंदर यूसुफ को एज अ प्राइम मिनिस्टर, एज अ वज़ीर आज़म जो है वहाँ पर खुदा ने इस्तेमाल किया। और हम देखते हैं कि किस तरह बनी इसराइल को, कौम को, पूरे घराने को मौत के मुंह से बचाया, काल कहत से बचाया। लेकिन ये सब कुछ जो है तजुर्बात के बाद यूसुफ की ज़िंदगी में आता हुआ नजर आता है। लेकिन जब हम शुरू में देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि यूसुफ जो हैं वो अभी सीख रहे हैं, अभी यंग हैं, अभी नौजवानी के जब आलम में है। ही डिड सर्टन थिंग्स जो कि हम देखते हैं, जिससे आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ देखें बुक ऑफ जेनेसिस, पैदाइश, उत्पत्ति, उसका 37वां चैप्टर है। पैदाइश की किताब 37वां चैप्टर है और उसकी पहली आयत में हम देखेंगे और लिखा है कि याकूब मुल्क कनान में रहता था, जहां उसका बाप मुसाफिर की तरह रहा था। और याकूब की नस्ल का ये हाल है कि यूसुफ 17 बरस की उम्र में अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियां चराया करता था। यह लड़का अपने बाप की बीवियों बिल्हा और जिल्फा के बेटों के साथ रहता था और वो उनके बुरे कामों की खबर बाप तक पहुंचा देता था। और इसराइल यूसुफ को अपने सब बेटों से ज्यादा प्यार करता था क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का बेटा था। और उसने उससे एक बू कलमून कबाब भी बनवा कर दी थी, यानी कि रंगदार मल्टी कलर्ड कोट जो है उसको दिया। उसके भाइयों ने देखा कि उनका बाप उसके सब भाइयों से ज्यादा उसी को प्यार करता है, सो उससे बुग़्ज़ रखने लगे, जेलसी रखने लगे और वो ठीक तौर से बात भी नहीं करते थे। और यूसुफ ने ख्वाब देखा जिससे उसने अपने भाइयों को बताया, तो उससे और भी बुग़्ज़ रखने लगे। और उसने उनसे कहा कि जरा वो ख्वाब तो सुनो जो मैंने देखा है। हम खेत में पूले बांधते थे और क्या देखता हूं कि मेरा पूला उठा और सीधा खड़ा हो गया और तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे सीधा किया। तब उसके भाइयों ने उसे कहा कि क्या तू सचमुच हम पर सल्तनत करेगा या हम पर तेरा तसल्लुत होगा? और उन्होंने उसके ख्वाबों और उसकी बातों के सबब से उससे और भी ज्यादा बुग़्ज़ रखा। फिर उसने दूसरा ख्वाब देखा और अपने भाइयों को बताया। उसने देखा कि देखो, मुझे एक और ख्वाब दिखाई दिया है कि सूरज और चांद और 11 सितारों ने मुझे सिजदा किया। और उसने उसे अपने बाप और भाइयों दोनों को बताया। तब उसके बाप ने उसे डांटा और कहा कि ये ख्वाब क्या है जो तूने देखा है? क्या मैं और तेरी माँ और तेरे भाई सचमुच तेरे आगे सिजदा करने के लिए जमीन पर झुककर तुझे सिजदा करेंगे? और उसके भाइयों को उससे हसद हो गया, लेकिन उसके बाप ने ये बात याद रखी। तो हम यहां पर देखते हैं कि जोसेफ जो कि एक लीडर के तौर पर खड़ा हो रहा है और यूसुफ की जो जिंदगी है वो बचपन से ही एज अ लीडर के तौर पर वहां पर थी। हम देखते हैं कि याकूब के बेटों में एक टसल थी। रोबिन जो है, ही इज द एल्डेस्ट वन, सबसे बड़ा है। लेकिन रोबिन से जो गलती हुई उसके बाद हम देखते हैं कि शमाउन और लावी ने अपने चांसेस देखने शुरू किए।
लावी के लिए हम देखते हैं कि खुदा ने एक डिफरेंट प्लान रखा था, लेकिन शिमौन और लावी को भी जब बरकतें दी गईं, जब एंड पे याकूब ने अपने बच्चों को बरकतें दी थी, हम देखते हैं कि रोबिन को भी बरकत ना मिली और शिमौन और लावी को भी बरकत ना मिली, क्योंकि रोबिन को इसलिए कि अपने बाप के बिछोने पर चढ़ गया, और शिमौन और लावी को इसलिए कि उन्होंने सिकम नाम का जो शहजादा था अपनी बहन की वजह से, क्योंकि उसने इनकी बहन के साथ ज्यादती की थी, उसको और उसके बाप को और उनके पूरे शहर को जो है वो कत्ल कर दिया था। तो उसने कहा था कि इनकी तलवारें जो है वो खून रेज हैं, तो उस वाले से पलोठे का हक फिर ना मिला। और यहूदा जो था वो पलोठा कहलाया अपने माँ यानी कि हम देखते हैं कि लिया के बच्चों में से। और हम देखते हैं कि याकूब की 4 बीवियां थी, लिया, राखल, जुल्फा और बिल्हा। और हम देखते हैं कि उनके जो लौंडियां थे उनमें से भी 2-2 बच्चे थे। और राखल के बच्चों में से पलोठा जो था वो यूसुफ था, और बिन्यामीन जो है उसके बाद पैदा हुआ था। सो यहूदा और यूसुफ के दरमियान में जो है एक हम देखते हैं कि एक पेलोटे होने के लिए, लीडरशिप के लिए जो है वो एक टेंशन थी। और बाकी जो भाई थे उनको पता था कि रोबन से क्या हुआ है, रोबन का किरदार इतना मजबूत नहीं था, तो वो कंटेंडर के तौर पर अपने आप को देखते थे। तो यहां पर हम देखते हैं कि यूसुफ को बाप ने बचपन से ट्रेन करना चाहिए। यूसुफ उनकी नजर में खटकता था, उसके रीजंस थे। एक तो ये था कि राखल जो थी वो याकूब की सबसे चहीती थी और उसकी बीवियों में से यानी कि सबसे ज्यादा प्यार उसी को करता था। एक्चुअल में राखल ही से प्यार करता था, राखल ही से शादी करना चाहता था, और लिया से शादी धोखे से उसके बाप ने, राखल और लिया के बाप ने, लाबन ने यानी जो इनका मामू था उसने करवा दी थी। और उसके बाद जो बीवियां जो थी वो सरोगेसी की शक्ल में इनके पास आई, दूसरी जो थे लौंडियां। तो ही वॉज द एल्डेस्ट वन, ही वॉज द मोस्ट फेवरेट वन, और फेवरेट वाइफ का फेवरेट बेटा और एल्डर सन है। तो इनको बेसिकली खटकता था। और यूसुफ को भी बचपन से मालूम था कि वो लीडरशिप के लिए बुलाया गया है। खुदा ने उसको पहली दफा विजन नहीं था देने, उसको ये चीज मालूम थी। और लिखा है कि 17 बरस की उम्र में वो वहां पर था। यूसुफ पाकीजगी में रहने वाला शख्स था, अपने बाप के साथ याकूब की तरह, जैसे याकूब भी ईसाऊ जैसा नहीं था। हुआ ये कि जब वो देखता था अपने बाप के बेटों को यानी कि अपने भाइयों को, स्टेप ब्रदर्स को गुनाह बदी करते हुए, शरारतें करते हुए, गलत काम करते हुए, तो वो अपने बाप को खबर जरूर देता था। वो अपने बाप को जाकर उनकी शिकायत लगाता था। और ऑब्वियसली उस शिकायत के जवाब में बाप जो था वो यूसुफ के बातों को मानकर उनकी सर्जनिश करता होगा। तो देन दे न्यू कि ये बंदा जो है ये एक बाप का जासूस है। अब देखेंगे जहां पर बहुत सारे बच्चे होते हैं और अगर कोई फेवरेट हो जाए तो लोग उसको कहते हैं ये माँ बाप का, अम्मी का जासूस है, ये अब्बू का जासूस है। तो ये बेसिकली ऐसा ही वहां पे उनके साथ भी सीन था। तो ये बेसिकली जाके उनकी सारी बातें बता दिया करता था। हुआ यूं कि यूसुफ की रास्तबाजी और उसकी नेकी को देखते हुए और फेवरेट होने की वजह से, मोहब्बत को सामने रखते हुए, इसराइल ने यानी याकूब ने क्या किया कि इसको एक स्पेशल कोट बनवा कर दिया जो कि रंगदार था, बूकलमून था। रवायत ये बताती है, बाइबल में शायद ऐसा नहीं लिखा, कि वो 12 कलर्स में था, उसके ऊपर 12 स्ट्राइप्स थे। और ये बेसिकली जब उसको कोट दिया गया तो बच्चों को यकीन हो गया कि जी भाई यही हमारा अब लीडर बनने वाला है। और वो उससे नफरत करते थे, उससे बुग़्ज़ रखते थे, उससे हसद करते थे, उससे पसंद नहीं करते थे, उससे ठीक तौर से बात नहीं करते थे, उसके साथ बदतमीजी करते थे। और वो भी जो है वो बजाय उसके उनको समझाता है किसी तरीके से, लेकिन ही वॉज वेरी डेस्परेट। यूसुफ की यहाँ पर सिचुएशन कुछ इस तरह की हो गई। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि यूसुफ को ये पता है कि मेरे पास बुलाहट है, यूसुफ को ये पता है कि मेरे पास खुदा का प्लान है, यूसुफ को ये पता है कि मेरा बाप मुझे लीडरशिप में देखना चाहता है, यूसुफ को ये पता है कि मुझे खुदा ने हिकमत दी है, यूसुफ को ये पता है कि मेरे अंदर खुदा ने खास अपनी रूह रखी है। यूसुफ को ये पता था कि मैंने वो तमाम नेकी के काम किए हैं जो खुदा रिक्वायर करता है। सो बुलाहट, चाल चलन और एटीट्यूड उसमें था, लेकिन एक चीज की कमी थी। यहां पर हम देखते हैं कि यूसुफ जो है वो क्या करना चाहता है, वो खुदा के अप्रूवल से ज्यादा अपने भाइयों का अप्रूवल भी लेना चाहता है। बेसिकली ही इज दैट काइंड ऑफ किंग जिसकी कोई रियाया नहीं है, जिसकी कोई किंगडम नहीं है, जिसके कोई आगे जो है जनता नहीं है, और बगैर जनता के जो लीडर है वो लीडर ही नहीं है। तो यहां पर यूसुफ जो है वो उतावला हो रहा है, यूसुफ डेस्परेट हो रहा है। यूसुफ यहां पर हम देखते हैं कि लैक ऑफ विजडम दिखा रहा है। हालांकि
विजडम बात में सबसे ज्यादा यूसुफ ही के पास थी, और दुनिया जहान में जैसे किंग सोलोमन के पास थी, लेकिन हम देखते हैं यूसुफ भी एक ऐसा बड़ा लीडर बनकर उठा। लेकिन यहां पर जो यूसुफ से काम हुए वो आउट ऑफ विजडम के हैं, ये आउट ऑफ लैक ऑफ विजडम के हैं। वो बेसिकली अपनी विजडम नहीं यहां पर इस्तेमाल करा, यहां पर खुदा ने उसको सिखाने के लिए ये चीजें बताई। होता यह है कि जैसे ही अब उसको पता है कि मेरे भाई मुझसे बात नहीं करते, मेरा बाप मुझसे बात करता है, लेकिन ये जो प्यार है मेरे गले का फंदा बना हुआ है, और मैं अपने भाइयों अपने अजीजों के सामने जो है वो गलत, यानी कि मेरा इंप्रेशन जा रहा है और वो मुझसे ठीक तरह से बात नहीं करते। उसको ये पता था कि आई वॉन्ट टू बी द लीडर ऑफ दीज पीपल एंड ही कांट विन दोज पीपल। उनको वो जीत नहीं सकता, उनको वो उसके अगेंस्ट है। तो हम देखते हैं कि यहां पर जैसे ही उसने ख्वाब देखा, खुदा ने उसको एक ख्वाब दिया, खुदा ने उसको विजन दिया, खुदा ने उसको एक इसकी बुलाहट को और ज्यादा पक्का किया, मजबूत किया। खुदा ने इसकी बुलाहट में एक कंफर्मेशन दे दी। ख्वाब क्या देखा कि पूला है, खेत में खड़े हैं, सारे ही पूले बांध रहे हैं, और देखा कि उसका पूला उठा है और बाकी पूलों ने घेर लिया है और उसको सजदा किया। अब बात ये थी कि यूसुफ जो है वो एंड गोल यानी कि सजदे वाली बात को ज़हन में रख के उसने जो है वो जाकर अपने भाइयों को ये बात बताई। उसने ह्यूमन मैनली इंसानी अप्रूवल लेने की कोशिश की, उसने आदमी की नज़र में अच्छा होने की कोशिश की, उसने अपनी तरफ से उनको टीका लगाने की कोशिश की कि भाई आप मुझसे बड़े मुंह तोड़ तोड़ के बात करते, मुझसे मुंह फेर फेर के बात करते, मुझसे टेढ़ा मुंह करके बात करते, मुझे पसंद नहीं करते। अब देखो ये ख्वाब मुझे खुदा ने दिया है, अब इस पर तो किसी का कोई इख्तियार नहीं। तो खुदा भी यही चाहता है, दैट वॉज हिज अप्रोच। उसमें प्राइड का आंसर नजर आता है। और उसने उन लोगों को जाकर बताया जो कि ऑलरेडी डिससेटिस्फाइड हैं, जो कि ऑलरेडी उसको नापसंद करते हैं, जो कि ऑलरेडी जो है वो उसकी लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं करते, जो कि ऑलरेडी उससे हसद कर रहे हैं। और बाप को भी यह बात पता है और वो भी एग्रीमेंट में नहीं है उनके साथ, लेकिन क्या है कि वो बाय फोर्स उनका लीडर बनना चाहता है। जैसे मूसा ने जो है तलवार के जोर पर, उसने लाठी के जोर पर शुरू में लीडर बनने की कोशिश की और मिस्री को मार डाला, और उसने इंसानी सोच को सामने रखा। जैसे कलाम में लिखा है कि खुदा की निजात जो है वो इंसानी इरादे के मुताबिक नहीं, इंसान खून और गोश्त से नहीं, इंसानी इरादे से नहीं, जिस्म की ख्वाहिश से नहीं है, और ये खुदा की तरफ से होता है। हम देखते हैं कि जोसेफ यहां पर क्या कर रहा है कि ह्यूमन एफर्ट डाल रहा है। जैसे हम देखते हैं कि सारा ने ह्यूमन एफर्ट डाली तो इस्माइल पैदा हुआ। एग्जाम्पल्स भी हैं जोसेफ के पास, लेकिन क्या कि उसने वहां पर जाकर उनको वो बात बताई। उसने कहा जी भाई ये मैंने देखा है, और बाइबल में लिखा है कि वो और ज्यादा गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा जी अच्छा तू क्या सचमुच हम पर सल्तनत करेगा, तू वाकई हमारा किंग बन रहा है, तुझे इतना बाप ने सर पे चढ़ाया, हमसे छोटा, वैसे भी उम्र में सबसे छोटा था। तो उन्होंने और ज्यादा माइंड, उन्होंने कहा भाई इतने बड़े बड़े हम दलेर और उम्र में कद काट में, और तू बच्चा होकर हम पर ऐसी बात कर रहा है। ये और ज्यादा डेस्परेट हो गया, और ज्यादा परेशान है। अब वो कहता है कि मैं क्या करूं, कैसे इनको मैं समझाऊं कि आई एम योर लीडर, आई एम योर लीडर। आप ये देखें कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि अपने मुंह से अपने आप को लीडर्स, कोई अपने आप को पादरी, कोई बिशप, कोई नबी, कोई पैगंबर, कोई उस्ताद, कोई अपने आप को रसूल बना बना के हम फिर रहे हैं। वी गो आफ्टर टाइटल्स। यहाँ पर यूसुफ टाइटल के पीछे भागना चाह रहे हैं। यहाँ पर यूसुफ डेस्परेट है कि कोई तो मुझे जो है यहाँ पर कोई तो मुझे रेकग्नाइज करे, कोई तो मेरी बात मान ले, कोई तो मुझे जो है वो मुझे समझ ले कि मैं ये बहुत बड़ा आदमी, मेरे पास विजन है, मेरे पास आ जाओ, कोई तो मुझे जो है वो ये जानने की कोशिश करे कि जी आई एम द वन विद द प्लान, मेरे पास प्लान है, मेरे पास खुदा ने मुझे ही बुलाया इस काम के लिए। हाउ मेनी ऑफ अस डू दैट? मैनी टाइम्स हम चर्च में, कलीसियाओं में, हम जाती जिंदगियों में, अपने घरानों में, हम तरह तरह की जगहों पर इस तरह की डेस्परेशन का मुजाहरा जरूर करते हैं, स्पेशली जिनके पास थोड़ा बहुत कुछ हो जाए। बहुत सारे हमारे लोग तो ऐसे भी हैं जिनके वो कुछ भी नहीं है, फिर भी वो चौधरी हैं और वो भी लीडर्स हैं। दूसरा हुआ कि अगले दिन फिर उसको ख्वाब आ गया। उसने देखा कि भाई जी भाइयों ने तो बड़ा माइंड किया, और उसने कहा होगा यार खुदा तू क्या मुझे ये ख्वाब दिखा रहा, और मैंने जाके बताया। तो लिखा है कि उसने एक और ख्वाब देखा, और इस दफा ख्वाब भी जबरदस्त हो गया। पहले ख्वाब जो था वो फूलों का आया, खेतों का आया, छोटे लेवल का आया। अब उसको ख्वाब भी बड़े लेवल का आ गया। अब उसने ख्वाब देखा है कि जी भाई जमीनी तो बात ही नहीं करनी। उसने कहा जी आसमान पर मैंने देखा जी सूरज है, चांद है और सितारे हैं, उन्होंने मुझे सजदा किया, उन्होंने जो है वो मेरे आगे वो झुक गए।
अब वो कहता होगा कि अच्छा अब तो मैं ये बात बताऊंगा, क्योंकि अच्छा बीच बीच में वो समझदार भी है, थोड़ी सी उसको पता है चीजों का, वो इंटरप्रेट कर सकता है चीजों को। और उसने जाकर ये ख्वाब अपने बाप को बताया, अपने भाइयों को भी बताया, और इस दफा क्या किया कि उसने अपने बाप को भी ये बात बताई। उसने उनको बोला कि डैडी ये देखो ये कैसी चीज है। अब होता ये है कि उसका बाप जो है याकूब जो है, ही इज अ सीजन्ड पर्सन, वो बहुत ही हिकमत वाला समझदार और अपनी उम्र को गुजार चुका है। उसके बाप ने यूसुफ की गलती को करेक्ट किया वहां पर। उसने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि मैं और तेरी माँ और तेरे भाई तुझे सजदा करेंगे। उसका एम्फसिस जो था यहां पर, यूसुफ का एम्फसिस सजदे पर है कि मुझे सजदा किया जाए, लेकिन बाप का एम्फसिस जो है लिखे कि बाप ने डांटा। उसने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्या मैं और तेरी माँ। यहां पर जो सोचने की बात है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि यूसुफ को यह याद रखना चाहिए था कि उसकी माँ की ऑलरेडी डेथ हो चुकी हुई है। यहां पर उसकी माँ जो है वो मर चुकी हुई है, उसकी माँ जो है उसकी डेथ हो चुकी थी, और बिन्यामीन जो है वो पैदा हो चुका हुआ था। और ये पिछले चैप्टर्स में जब हम जाकर देखते हैं 35 चैप्टर में, तो उसकी माँ की डेथ हो चुकी है। तब बाप ने उसको पॉइंट आउट किया कि हाउ आर यू मिस इंटरप्रेटिंग दिस ड्रीम, तो क्यों मिस इंटरप्रेट कर रहा है। और बाइबल में लिखा है कि उसके बाप ने ये बात याद रखी, लेकिन भाइयों को और हसद हो गया। और उसका नतीजा हम देखते हैं कि यूसुफ की इस मिसकैलकुलेशन का नतीजा क्या निकलता है कि उसको सारी सफरिंग में से गुजरना पड़ा, गुलामी में से गुजरना पड़ा, 12 साल कैद में, टोटल 15-20 साल उसकी लाइफ के रगड़े में गुजरे। अब क्या समझने की जरूरत है यूसुफ को, यह जानना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। What exactly did he need to know? यूसुफ को क्या जानने की जरूरत है? उसको खुदावन से विजडम मांगने की जरूरत है, उसको खुदावन से उसको एक्सप्लेनेशन मांगने की जरूरत थी। उसको यह ख्वाब जो है अपने भाइयों तक नहीं लेके जाना चाहिए था, उसको इंसान के सामने इंटरप्रिटेशन नहीं थी, और अधपचद्दी यानी कि अधूरी इंटरप्रिटेशन नहीं थी देनी चाहिए। उसको खुदावन से मांगना चाहिए था कि खुदावन तू मुझे बता इसका क्या मतलब है, क्योंकि जो पहला ख्वाब है वो यूसुफ के बारे में है, दूसरा ख्वाब यूसुफ के बारे में नहीं है, क्योंकि वहां पर उसकी मां का जिक्र है, और उसकी मां की तो डेथ हो चुकी है। तो फिर वो ख्वाब किसके बारे में, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला ख्वाब जो है वो यूसुफ के बारे में। हम देखते हैं कि खेत में ख्वाब है, खेत के वाले से, अनाज के वाले से ख्वाब है, खेत में काम करने के वाले से ख्वाब है, मुशक्कत के वाले से ख्वाब है, जो कि इस चीज का निशान था कि यूसुफ जो है उसको जो है वो मुशक्कत करनी पड़ेगी, उसके भाइयों को भी, दे हैव टू गो थ्रू सम सफरिंग। दूसरा रीजन ये था कि अनाज के साथ जुड़ी हुई है सरफराजी, और हम देखते हैं कि ये बात कई सालों के बाद जाकर पूरी होती हुई नजर आती है कि यूसुफ की सरफराजी जो है वो जो मिस्र में काल पड़ा था, और अनाज का वो हेड बना था, अनाज का रखवाला बना था, और उसको टास्क यही दिया गया था कि 7 साल जो अच्छे फरावानी के उसमें तुमने अनाज जमा करना है, और उसको जमा करके जब वो पूरे मिस्र का वो जो है वो बन गया, रखवाला बन गया, तो उस अनाज के वसीला से उसके भाइयों ने उसको सजदा किया था। सो ही नीडेड टू अंडरस्टैंड दैट, ही नीडेड टू आस्क, खुदावन से वो पूछना चाहिए था उसको कि भाई ये कैसे, कब ये मुमकिन है। फिर हम देखते हैं कि खुदा ने इस ख्वाब में बताया, लिखा कि हम पूले बांध रहे थे, तो पूलों का बांधा जाना भी जरूरी था। यूसुफ का पूला भी बांधा गया था, उसके भाइयों के पूले भी बांधे गए, और पूला जो था वो लोगों को जाहिर करता था। यूसुफ का पूला यूसुफ को जाहिर करता है, भाइयों के पूले भाइयों को जाहिर करते हैं। दैट मीन्स कि जोसेफ की बाइंडिंग जो है, यूसुफ का बांधा जाना जो है, वो वहां पर उसका जिक्र था ख्वाब में, जो कि जोसेफ ने मिस कर दिया। हम देखते हैं कि थोड़े ही देर बाद वो ख्वाब पूरा होता नजर है, जब उन्होंने इसको बांध कर गड़े में फेंक दिया, जब बांध कर गड़े में फेंका। और फिर लिखा है कि वो पूला जो था, उसने कहा कि तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया। अब यहां पर देखते हैं कि ये भी एक स्टेज थी ख्वाब में जिसको उसने कंसल्ट नहीं किया, और उसने खुदावन से पूछा नहीं कि भाई इसका क्या मतलब है। हम देखते हैं कि चंद दिन के बाद उसके भाइयों ने वाकई उसको घेर लिया था, और 2 दफा घेरा। एक दफा जो है उसको बांधने के लिए घेरा, उसको उसके ऊपर जुल्म करने के लिए घेरा, और बाइबल में लिखा है दूसरी दफा बादशाह के तौर पर उसको घेरा, जब वो उसके सामने सजदा कर रहे थे, उससे मिन्नत समाजत कर रहे थे, उस वक्त भी घेरा। लेकिन दोनों घेरे जाने में फर्क है। हम देखते हैं कि ये ख्वाब जो है ये यूसुफ की जो है वो जिंदगी के बारे में है, कि वो बांधा जाएगा, घेरा जाएगा, और वो काटा जाएगा, उसको जो है वो
फेंका जाएगा, उसको उसके ऊपर जुल्म होगा, और फिर इवेंचुअली अनाज के वसीला से उसकी रिडेम्पशन होगी, और हम देखते हैं कि उसके भाई फिर उसको सजदा करेंगे। अब ये सारी सिचुएशन जो थी, यूसुफ ने उसको नहीं देखा, और उसने क्या किया कि उसने उस ख्वाब के वसीला से नुकसान उठाया। दूसरा ख्वाब जो है वो यीशु मसीह के बारे में है, बल्कि पहला ख्वाब भी यीशु मसीह के बारे में है, क्योंकि पहला ख्वाब यूसुफ के बारे में तो था, लेकिन दूसरे ख्वाब से यूसुफ को समझना चाहिए था कि ये ख्वाब सिर्फ उसके बारे में नहीं है, ये आने वाले मसीह के बारे में भी है। क्योंकि जिस तरह यूसुफ को बांधा गया, घेरा गया, और जिंदगी की वो रोटी है, यहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह भी वो फूला है, वो जिंदगी की रोटी है, फर्स्ट फ्रूट है, पहला फल है, और उसको भी बांधा गया, उसको भी घेरा गया, उसके भाइयों ने ही उसको घेरा, यहूदियों ने ही घेरा, और फिर आखिरकार वो ही भाई उसके सामने सजदा भी करेंगे। यहां पर हम ये देखते हैं कि ये भी हिकमत इसमें नजर आती है। लेकिन यूसुफ का पहला ख्वाब जमीनी है, दूसरा ख्वाब आसमानी है। हम देखते हैं कि यीशु मसीह की पहली आमद जो है वो जमीन के वाले से थी, जमीनी खिदमत से है, दूसरा आमद जो है वो आसमानी है। हम फिर ये भी देखते हैं कि दूसरे ख्वाब में चांद और सितारे दोनों ने और सूरज ने, यानी कि याकूब और राखल, और हम देखते हैं कि सितारों ने, सब ने, यानी बनी इसराइल ने, सब ने सजदा किया। बाइबल में सितारों से मुराद ये थी, ये बात यूसुफ को पता थी कि बाप इब्राहिम को, उसके दादे को, ये खुदा ने कहा था कि तेरी औलाद सितारों की मानंद होगी। यहां पर हम देखते हैं कि दूसरा ख्वाब यूसुफ के ऊपर नहीं है, दूसरे ख्वाब का जो मंबा है, दूसरे ख्वाब का जो सेंटर है, दूसरे ख्वाब का जो सेंट्रल पॉइंट है, वो खुदावंद यीशु मसीह है, क्योंकि उसकी मां की डेथ हो चुकी है। लेकिन क्या हुआ कि अपनी विजडम यूज ना करने की वजह से, एक्साइटमेंट की वजह से, और इंसानी अप्रूवल लेने की वजह से वो ये भूल गया, और उसने अपने भाइयों का जुल्म कमा लिया, उसने गलत इंटरप्रिटेशन करके। हालांकि वो सोचता, उसके बाप याकूब ने सही उसको बात बताई थी कि भाई ये कैसे तू बात कर रहा है। और हम ये देखते हैं कि उसने कहा कि तेरी मां कैसे सजदा करेगी तुझे। एट दैट पॉइंट जोसेफ शुड हैव अंडरस्टूड कि ये ख्वाब मेरे बारे में नहीं है, ये मसीह के बारे में है। एंड दे न्यू कि मसाया विल कम। और आप ये देखें कि यीशु मसीह के आगे याकूब ने भी सजदा किया, कौम बनी इसराइल सारे ही सजदा करेंगे, इवन यूसुफ भी सजदा करेगा। और ये ख्वाब जो है वो यीशु मसीह के ऊपर लगता है। जिस तरह ये ख्वाब यूसुफ पर है, दोनों ख्वाब फिर यीशु मसीह पर भी हैं, ये दोनों ख्वाब फिर हम पर भी लागू होते हैं। जैसे पहले ख्वाब में सफरिंग है, बांधा जाना है, झुकना है, पहले ख्वाब में जमीनी फसल है, कटाई है, हम भी पहले ख्वाब की मानद है। इफ वी आर फ्रॉम गॉड्स गार्डन, हम खुदा के फसल में से हैं, फील्ड में से हैं, तो हमें भी खुदावंद फिर सरफराजी देगा, लेकिन बांधे जाने के बाद, मुसीबतों में से गुजरने के बाद, तकलीफें उठाने के बाद, तंग रास्ते में से गुजरने के बाद इवेंचुअली हम भी सरफराजी पाएंगे, जैसे यूसुफ को मिले। और दूसरा यह है कि हम भी उन सितारों में चले जाएंगे, सितारों की मानंद बनेंगे। इब्ने आदम ने, यीशु मसीह ने कहा कि नूरे फलक की मानंद चमकेंगे, ईमानदार जो है आफताब की मानंद चमकेंगे। हमें ये ख्वाब जो है, इससे ये सीखने की जरूरत है। जोसेफ ने क्या किया कि उसने सिर्फ शॉर्ट टर्म जो है वो नतीजा निकाला, शॉर्ट टर्म थिंकिंग दी, और उसने छोटी सी बात, छोटा छोटा सोच के, बहुत थोड़ा सा उसने सोचा, और अपने आप को सेंट्रल फोकल पॉइंट बना दिया, अपने आप पर उसने फोकस रखा। लेकिन खुदा क्या चाहता है कि जो विजन खुदा ने दिया है उसके अंदर से हम सीखें। अब बात आती है कि जैसे जोसेफ को विजन दिया है, हम सबको भी तो खुदा ने विजन दिया है, हम सबको बुलाया है, हम सबके लिए बुलाहट है, हम सबको जो है वो अरशाद आज़म दिया गया है, ग्रेट कमीशन दिया गया है। लेकिन फोकस कौन है? हमारी खिदमत का, हमारी बुलाहट का, हमारे दुआओं का, हमारे एफर्ट्स का, जो कुछ भी हम करते हैं, हु इज द फोकस? क्या हम हैं? क्या हम अपने आप को दरमियान में रखते हैं जैसे जोसेफ ने रखा, या फिर खुदावंद खुदा की जात है? ये हमें समझने की जरूरत है। वेयर इज द विजडम? विजडम सेज, पाकरू से विजडम आती है, पाकरू से मिलती है। विजडम का तकाजा यह है कि हम हर बात में मसीह को दरमियानी बनाएं और उसको सबसे अवलीन, सबसे ऊपर वाला दर्जा दें, तो फिर हम बरकत पाएंगे। ये बात यूसुफ ने सीखी, लेकिन बड़े मुश्किलात में से गुजरकर, तकलीफों में से गुजरकर, गुलामियों में से, इल्ज़ाम तराशियों में से गुजरकर, और मौत के खतरों में से गुजरकर। लेकिन हमें खुदावंद क्या चाहता है कि हम ये बात जो है वो अभी ही सीख लें, यूसुफ की ज़िंदगी से सीखें, और खुदावंद आपको बरकत देना चाहता है। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आपके साथ हो। आइए हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आइए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तुम्हारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही,
कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे और आपको महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए और आप पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मतवज्जो करे और आपको सलामती बख्शे। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शफ़क़त अब से लेकर अब तक हम सब के साथ और दुनिया के तमाम ईमानदारों के साथ होते हैं। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। यूं ही देखते रहिए हमारी ट्रांसमिशन। कल भी हम आपकी खिदमत में आएंगे चर्च से, LACF से, लूटन नेशन क्रिश्चियन फेलोशिप से, और फिर हम आएंगे आपकी खिदमत में संडे को अपनी YMM की कराची की कलीसिया की खिदमत से। खुदावंद आप सबके साथ है। गॉड ब्लेस यू। आमीन।